वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फटाफट से इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट, डिटेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको पता ही चल गया था कि जो हर एक लोग होती है उसके अंदर दो थीका होते हैं। तो फटाफट से उस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये लोब का ट्रांसवर्स सेक्शन है जो इस तरह का दिखता है। ठीक है, अभी होता क्या है, ये जो इसकी लोब की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो कितनी वॉल्स होती हैं, इसके अंदर चार तरह की वॉल्स होती हैं। मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो वॉल होती है वो एकदम फ्लैट सेल्स की बनी होती है। थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ करेंगे बस। राइट, इस तरह से ये फ्लैट सेल की एक वॉल होती है जो आउटर मोस्ट वॉल होती है। इसके अंदर एक और वॉल होती है, ठीक है, जो रेडियली अरेंज्ड सेल्स की बनी होती है इस तरह से। तो जो आउटर वॉल होती है उसको हम बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं आउटर वॉल को? एपिडर्मिस। राइट, आउटर वॉल जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और उसके जस्ट बिलो, उसके अंडरनीथ जो वॉल होती है, ठीक है, जो वॉल होती है जो रेडियली अरेंज सेल्स की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। तो एक हो गई एपिडर्मिस, एक हो गई एंडोथीशियम। और इसके अंदर अब ये मैं बता दूं फटाफट से कि ये वाली जो सेल्स होती हैं आउटर वाली, ये थिक सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर सेल्स होती हैं। सेम एंडोथीशियम थिक है और ये भी कैसी हैं? सिंगल सेल है। ठीक है, इसके अंदर एक और सेल्स होती हैं यहाँ पे इस तरह से। राइट, तो ये होती है मिडिल लेयर। और जो मिडिल लेयर होती है वो 2 से लेके 4 तक सेल से बनी हो सकती है वो लेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 सेल लेयर दिखाएंगे। ये भी कैसी होती है? थिक होती है। राइट, इस तरह से। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है टैपेटम। राइट, तो इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टैपेटम। अभी आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। उसके जस्ट बाद में जो लेयर होती है उसका नाम क्या है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद जो लेयर है मिडल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर है दैट इज टैपेटम। राइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हमने क्या बोला है? दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। राइट, और जो इसके अलावा ये वाली लेयर है इसके जस्ट अंदर वाली, दैट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। ठीक है, और जो ये वाली लेयर्स है इसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। और जो ये वाली लेयर है इसको हम बोलते हैं टैपेटम। तो ये 4 तरह की लेयर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। अब हम इनकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती है और थिक होती है। ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो किस लिए होता है? इट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्ट करती है इस एंथर को, क्योंकि एंथर के अंदर क्या होता है? गैमीट्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके अलावा कैसी सेल्स होती हैं इसके अंदर? फ्लैट सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स। राइट, दूसरी जो लेयर होती है, तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारे पास एपिडर्मिस। दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। जो एंडोथीशियम है ये भी कैसी है? सिंगल सेल्ड और थिक।
दूसरा इसके अलावा क्या है, सिंगल सेल्ड है, थिक है। इसकी जो आउटर वॉल होती हैं सेल्स की जो आउटर वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर थिन, और जो इनर वॉल्स होती हैं, इनर वॉल्स ऑफ दीज सेल्स आर थिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एंडोथीशियम होती है इसके अंदर स्पेशल तरह का बैंड्स होते हैं, बैंड्स उसको हम बोलते हैं, एक तो इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। क्या होती है? अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं? कैलोस बैंड्स होते हैं। कैलोस एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स होता है प्लांट्स के अंदर, इसके बैंड्स होते हैं। जैसे आप ये सेल देख पा रहे हो तो इस तरह से अंदर की तरफ ये थिक होती है, ये बैंड्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने एक पीपीटी बना के रखी है, वो मैं इसमें भेजूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से अंदर की तरफ से जो वॉल्स होती हैं थिक होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज एंड कैलोस, राइट। और ये जो एंडोथीशियम है, ठीक है, एंडोथीशियम की जो ये सारी की सारी सेल्स हैं जिनके अंदर कैलोस बैंड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये थिकनिंग होती है इसकी वजह से। और ये जो सेल होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है, मतलब क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एंथर के डेहिसेंस में, इसकी रप्चरिंग में, क्योंकि अगर एंथर रप्चर नहीं हुआ तो पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं निकलेंगे। और जहाँ पे ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो बैंड्स हैं, ये जो एंडोथीशियम है एब्सेंट होती है इस एरिया में, ये जो आपको एरिया दिख रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, ये जो ग्रुप दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमियम। तो स्टोमियम वो पोर्शन होता है जहाँ पे ये जो सेल्स का पोर्शन है, थिक वाली जो सेल्स है वो यहाँ पे नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और इस जगह से ही जो एंथर होता है वो डेहिसेंस होता है, रप्चर होता है, ठीक है। तो दिस इज द प्लेस और दिस इज द साइट वेयर एंथर इज dehisced। इसके अलावा मिडल लेयर और टैपिटम, सबसे मिडल लेयर, राइट। जो मिडल लेयर होती है इसके अंदर क्या होता है? मिडल लेयर में ये भी कैसी होती है? ये 2 से लेके 4 सेल्ड लेयर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो लेयर होगी वो 2 सेल लेयर होगी, 3 सेल लेयर होगी या 4 सेल लेयर होगी, राइट। जैसे सपोज करो एक ही लेयर है, ये एक सिंगल सेल लेयर है पूरी की पूरी, इसके अलावा एक ही लेयर हो गई तो ये 2 सेल लेयर हो गई, फिर और 2 नीचे हो जाएंगी, तो इस तरह से, राइट। तो ये 2 से लेके 4 सेल लेयर होती है। ये भी कैसी होती है? थिक होती है। ये भी कैसी होती है? थिक होती है, राइट। और ये किसकी बनी होती है? ये स्पेशल तरह की इसके अंदर सेल्स होती हैं जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। और पैरेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? पैरेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है वो आप मुझे बताओगे। और पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनी होती है तो क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसके अंदर स्पेशल फीचर है, राइट। और ये कैसी होती है? शॉर्ट लाइव्ड होती है, मतलब जब ये एंथर यंग होता है तब उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब उसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये कैसी होती है? मिडल लेयर, पैरेनकाइमेटस सेल्स हो गई इसके अंदर, शॉर्ट लिव्ड हो गई, ठीक है। इसका आप मेरे को बताओगे पैरेनकाइमेटस सेल्स का मतलब क्या है, क्या स्पेशलिटी है इस लेयर की। और जो मिडल लेयर होती है इसके अंदर मैच्योर, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर, एब्सेंट होती है मैच्योर एंथर में, ठीक है। अभी ये मैच्योर एंथर में तो एब्सेंट हो गई। दूसरा नेक्स्ट लेयर है टैपिटम। जो टैपिटम होती है ये सिंगल सेल्ड इनर मोस्ट लेयर होती है। और जो टैपिटम होती है वो न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं इसको, न्यूट्रिटिव लेयर होती है ये, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मैगोस्पोर मदर सेल्स को, ठीक है। और क्या खास बात होती है टैपिटम की?
मेक्स स्पोरोपोलारिन। जो स्पोरोपोलारिन है वो इससे ही बनता है। स्पोरोपोलारिन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंट होता है पूरे बर्ड के अंदर, जिसको कोई भी रप्चर नहीं कर सकता। और जो पोलन ग्रेन्स की जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो उसकी आउटर वॉल होती है जिसको एक्साइन बोलते हैं, वो स्पोरोपोलारिन का ही बना होता है, ठीक है। और फिर ये भी क्या होती है, एब्सेंट होती है मैच्योर एंथर में, एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। अब मेरे को ये बताओ कि जो टैपेटम होती है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसके लिए, मेगास्पोर मदर सेल के लिए, ताकि वो डिवाइड करके मियोसिस करें और वो क्या बनाएं, गैमीट फॉर्मेशन करें। अभी मुझे ये बताना है कि टैपेटम के पास न्यूट्रिशन आता कहाँ से न्यूट्रिशन लेती है, जिससे ये प्रोवाइड कराती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। और जो ये सेल्स होती हैं, ठीक है, टैपेटम की सेल्स और कैसी होती हैं, और ये इनिशियली डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, और बाद में ये पॉलीप्लाइडी हो जाती हैं। पॉलीप्लाइडी का मतलब समझते हो, इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो डबल ट्रिपल ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, और या फिर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। जैसे ये जो सेल्स हैं इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। जो रेड में दिख रही हैं आपको, ये सब टैपेटम की सेल्स हैं, इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे। इनिशियली डिप्लॉयड होती हैं, बाद में इनके अंदर क्या होता है, एंडोमाइटोसिस होती है। और एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, केवल जो न्यूक्लियस होता है उसी का डिवीजन होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसके अंदर नहीं होता है, राइट। तो ये 4 लेयर थी जो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो टेक्स्ट करके पूछ लेना। और ये जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मोनोलोब वाला जो एंथर है वो किस प्लांट्स में मिलता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो मिडल लेयर होती है, ठीक है, मिडल लेयर के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इनका क्या स्पेशल फंक्शंस होता है, क्या स्पेशल फीचर है। और तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो टैपेटम होती है वो न्यूट्रिशंस कहाँ से लेती है, जो जिससे वो प्रोवाइड कराती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, ताकि वो आगे चल के फॉर्मेशन कर सकें पोलन ग्रेन का, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, इनके आंसर्स टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।